हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं। और ये जो व्लॉग है, आपने पिछला व्लॉग जो देखा ना, उसके आगे का रूटीन है। दोपहर से रात तक का रूटीन है। तो यहाँ पे इलू को भूख लगी थी, तो वो ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि मैंने उसे बोला है अब छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो अपने आप थोड़ी बहुत चीज़ें करेगी तो सीखने को मिलेगा। और जो बाकी ब्रेड के किनारे बचते हैं वो ऐसे स्टोर कर लेती हूँ ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। तो वो रख दिए हैं फ्रिज में, फिर उसको ड्राई रोस्ट करके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इलू से बोला कि चाय भी बना ले, तो चाय उसने कभी नहीं बनाई। रोटी मैंने सिखा रखी है उसको, सब्जी सिखा रखी है, दाल वाल भी सिखा रखी है, बैंगन का भरता और सब कुछ सिखा रखा है। करवाती नहीं हूँ बट सिखा सब कुछ रखा है। तो बस चाय नहीं सिखा रखी थी, तो मैंने कहा चलो अब चाय भी बनाना सीखो। और काफ़ी टाइम हो गया था ना, तो फिर ये गैस वगैरह ना जलाने में थोड़ा सा डरने लगती है। तो मैंने मेरी नज़रों के सामने ही फिर इसको खड़ा किया और मैंने कहा चलो चाय वाय भी बना। तो बस इलू से चाय बनवा रही थी, कैसे कर वैसे कर करके इसको चाय बनाना भी बता रही हूँ, ताकि भविष्य में कभी मुझे ज़रूरत हो तो ये बना के पिला सके। क्योंकि थोड़ी सी अब बड़ी हो गई है और कई लोग बोलते हैं कि दीदी इलू से काम करवाया करो। तो ऐसे कोई खास मैं काम, क्योंकि इकलौती है ना, तो फिर काम करवाने में मुझे दया आती है। हम लोगों ने भी कभी नहीं किया, बस सीखा था, किया नहीं, सीखा था। तो देखो आज इतना कर लेते हैं। तो हाँ, बस ओनली सिखा रही हूँ इसको। तो ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा काम कराओ, बट हाँ थोड़ा बहुत सिखा सब देंगे इसको, ताकि आगे इसको प्रॉब्लम ना हो। तो बस इलू ने चाय बनाई है, उसकी बनाई हुई चाय पीते हैं। बहुत अच्छी बनी थी चाय में। बस यही है, मैं देखो सिंपल पीती हूँ, ना अदरक ना इलायची ना कुछ। तो मुझे सिंपल ही पसंद है। खूब ज़्यादा रड़ी हुई होगी तो मैं पी लेती हूँ। तो बस आधा आधा कप चाय जो है वो पी रहे हैं। फिर बस इलू के बालों को बनाऊंगी, तो क्योंकि उसने भी बना नहीं रखे थे, तो बस चोटी करनी थी तो वो कर रही हूँ। आज मैंने भी बाल वॉश किए थे, पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। मेरे बालों की असलियत ये है, देख लो। तो वो तो मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ, अदरवाइज मेरे बाल ऐसे करली करली से हैं। मेरी असलियत मेरे बालों की है, इसलिए सबको मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। इलू के तो खैर अच्छे हैं ही, बट मेरे भी सबको बहुत पसंद है। बट मुझे मेरे बाल पता नहीं पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा वो है कर्ली टाइप है ना, तो जो अपने पास होता है ना वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। तो शाम वाली झाड़ू भी मैंने इलू से बोला कि आज चल तू लगा ले, क्योंकि बस वही सिखाने के पर्पज से और कुछ नहीं। और दूसरा मन लगाना है कि भैया इसका मन भी थोड़ा बहुत लग जाए, तो थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो आज इससे करवाते हैं। फिर मुझे एक चीज़ ना कई दिनों से दिख रही थी, बट उस पर ध्यान मेरा जा रहा था लेकिन मैं कर नहीं रही थी। तो ये एक स्टडी टेबल है, वो थोड़ा सा ऐसे पुरानी सी हो गई थी, उसकी टेप वगैरह हट गई थी। तो मैंने कहा चलो आज इसको पकड़ते हैं और इस कबाड़ का जुगाड़ करते हैं और बस इसको थोड़ा सा नया कर देंगे। कैसे? बस घर में जो हमारी टेप रखी होती है उससे मैं इसको इसकी साइड जो है ना वो कवर कर दूंगी, तो बस ये नई हो जाएगी। तो इस तरीके की हो रही थी। तो बस पहले तो मैंने इसको कट कर दिया सारा, इसकी जो पॉलीथीन थी, जो टेप थी ना, वो कट की। तो कोई भी पुरानी चीज हो ना, उसको फेंकने से अच्छा है कि आप उसको नया रूप दे दो। तो काम की तो वो चीज होती है, कहीं भी इसमें कोई खराबी थी नहीं, तो फेंकने से बनता कुछ नहीं था। चाहे तो किचन में काम लो, चाहे तो वापस स्टडी टेबल के रूप में काम लो, कैसे भी काम आती है। तो इसके पास 2-3 है, तो जो खराब हो जाती है तो फिर मैं उसको ऐसा नया रूप दे देती हूँ। पिछले एक व्लॉग में भी आपने देखा होगा, मैंने उसमें कुछ कवर चढ़ा दिए थे, तो वो भी बिल्कुल अच्छी सी हो गई थी, पुरानी सी थी एक जो, तो उसको भी कर दिया था। तो आज मैंने इसको इस तरीके से कर दिया कि मेरे पास मोटी वाली टेप होती है ना, वो रखी थी। तो ब्लैक भी थी और ब्राउन भी थी, बट मैंने कहा ब्लैक लगा देता है। तो इस तरीके से इसमें चारों कोने इसको कवर किए, और फिर चाहो तो पॉलीथीन भी चढ़ा सकते हो आप, बट मैंने अभी नहीं चढ़ाई। तो बस इसको थोड़ा सा पोंछ दिया, तो ये थोड़ी सी नई सी हो गई। जो हालत इसकी थी ना उससे बेटर हो गई है। तो ये देखिए, अब उसको कि खराब हो गई ऐसा समझ के इधर उधर रख देते, तो उससे बेटर है कि चलो अभी यूज आएगी। तो बस इसके बाद थोड़ा सा खाना बनाने जाएंगे, आराम वाली चीज़। क्यों? क्योंकि ये देखो प्यूरी बनी हुई है टमाटर की, पालक की भी बनी हुई है। तो जब मेरा मन नहीं होता है ना, तो ऐसे वक्त में मेरे सुबह से लेकर रात तक जो मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ ना, वो काम जो है ना मेरे बड़े काम आते हैं। क्योंकि आज मेरा मन था कि जल्दी से कुछ चीज़ बन जाए। तो ये चीज़ ऐसी है कि इससे बच्चे भी खाना बना लेंगे। कि आपकी प्यूरी तैयार है तो फिर आपके बच्चे भी खाना बना सकते हो। छोटे से छोटा बच्चा भी कर दोगे ना तो कर लेगा। अब इलू की एज के 13 साल की है, या उससे थोड़ा छोटा भी
ना तो वो कर लेगा, उसको करना कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी मैंने प्यूरी निकाली है और टमाटर की प्यूरी तो मैं पूरी ही यूज लेने वाली हूँ। तो मेरे ऐसा कोई टाइम होता है ना कि जब मेरी या तो कोई तबीयत खराब हो या आपकी हो, मैं एक बात कहने को कह दूं, या आपका मन नहीं हो खाना बनाने का, या आप ऑफिस से आए हो थके आ रहे, वर्किंग वुमेन हो तो आए हो, आपका खाना बनाने का मन नहीं है, तो आपको ये झंझट वाले काम नहीं करने होंगे। पालक पनीर इतने आसानी से देखो बन जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा काम जो किए हुए थे ना उनसे आसानी रहती है। तो थोड़ा सा मैंने बटर लिया है, वैसे डालने की जरूरत नहीं है बटर इसमें, लेकिन हाँ कि प्यूरी लग ना जाए इसलिए। तो बस ये प्यूरी डाली है टमाटर की, थोड़ी सी इसको पकाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बहुत अच्छे से पकी हुई है। तो बस इसमें पालक की प्यूरी जो बना रखी थी वो डाली। अब इलू ने डाली थी ये तो थोड़ा सा गिर गई है। इलू बोली कि मम्मी मैं बनाऊं, तो मैंने कहा चल तू प्यूरी डाल दे। तो बस इसको पालक की प्यूरी डाली है और बस इसमें नमक डालना होता है तो नमक डाल देंगे। और फिर बस पनीर आएगा ना, पापा से इसके बोल दिया था कि पनीर ले आना, तो पालक पनीर हमारी तैयार है। बिल्कुल 2 मिनट का काम है। तो ऐसे वक्त में जो ये होता है ना खाली समय, ऐसे काम जो मैं कर लेती हूँ ना वो बहुत सहूलियत कई बार देते हैं। कई बार नहीं होता है मन खाना बनाने का, कई बार नहीं होता है कुछ भी करने का मन, तो फटाफट से, और बाहर से लाने का फिर अपन सोचते हैं कि यार बाहर से लाओ, तो वो खर्चा भी बच जाता है। तो बस यहाँ पे सूजी के हलवे का प्री मिक्स मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो सुबह एक प्री मिक्स मैं सुबह बना लेती हूँ, एक शाम को बना लेती हूँ, या 2 सुबह बना लेती हूँ, 2 शाम को बना लेती हूँ। तो ऐसे करके काफी का जो खाली वक्त होता है, ऐसा नहीं कि यूं डेली के काम छोड़ के किया, नहीं, जो खाली समय बचता है मेरे पास उसके लिए तो बस सूजी का हलवे का ही बना रही, क्योंकि इलू के पापा को हलवा का बहुत रहता है। रात 11-12 बजे भी उनको लगता है कि हाँ हलवा होना चाहिए, मुख शुद्धि होनी चाहिए मीठे का, कि थोड़ा बहुत खाने के बाद, बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं मीठा, तो थोड़ा थोड़ा सा। तो बस ये सूजी मैंने जो रोस्ट कर ली थी उसको बस डाल दिया है घी में ड्राई फ्रूट्स के साथ। फिर जब ये ठंडा होगा तो चीनी मिला देंगे। इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ और बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बन जाता है। नेक्स्ट डे मैं बना लूंगी दाल के हलवे का प्री मिक्स भी बनाऊंगी। तो भाई ये प्री मिक्स बना हुआ हो दाल के हलवे का, कोई मेहमान आया हो, आपको कोई थाली बनानी हो, तो तब ये प्री मिक्स काफी काम आ सकते हैं। तो मिनटों में आपका खाना तैयार हो जाता है। तो बस फिर आटा लगाया है मैंने, साथ ही में चीनी का पाउडर मुझे करना था इसी के हलवे के प्री मिक्स के लिए। तो चीनी को मिक्सी में डाल के और पीस लेंगे। तो आज क्योंकि हल्का वाला ऐसा खाना बन गया। अब पालक पनीर कहने को हल्का कह रही हूँ मैं, लेकिन ये है नहीं। अगर प्रीमिक्स और प्यूरी वगैरह ना बने हुए हो ना तो ये कोई हल्का काम नहीं है। आप पालक को ब्लांच करोगे, प्यूरी करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो उसमें काफी समय जाता है। बट अभी आपकी ये सब चीजें तैयार हो ना तो आप फटाफट से बना सकते हो। तो ये हल्का रहा कि भाई ओनली आटा लगाया और पालक की प्यूरी और रखी हुई थी, तो वो सब्जी फटाफट से बन गई। तो चलो एक प्री मिक्स का टाइम मुझे मिल गया। ऊपर से मैंने वो टेबल को भी थोड़ा ठीक कर दिया। तो ऐसे करके ना काफी टाइम की भी बचत होती है, फिर आप अपने आप को भी वक्त दे सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी काफी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, तो बनाऊंगी। तो उसके लिए जरूरी है सुबह थोड़ा सा जल्दी उठा जाए, और जल्दी उठने के लिए जरूरी है रात को सुकून की नींद आए। तो उसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है कि कैसे आप रात को सुकून से सोएंगे, सुकून भरी नींद आएगी, तो ऑब्वियसली आपको बहुत जल्दी आपकी नींद खुल जाएगी। और मेरा जहां तक सवाल है, तो मैं तो देखो मजबूरी है कि हस्बैंड का टिफिन देना ही देना होता है, तो इसलिए मेरा मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। तो बस ये भी नेक्स्ट डे की तैयारी है कि करेले मैंने कहा था ना, आधे तो मैंने बना लिए थे, आधे में स्टफ्ड करेले बना के और रख दूंगी, तो कल सुबह टिफिन में काम आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो बस ओनली रोटी बनाओ, करेले दिए, दही वही कोई रायता दिया या कुछ साथ में ऐसा दे दिया, या ओनली एक सब्जी बनाई, तो टिफिन का हो जाता है काम। करेले की सब्जी की रेसिपी बहुत बार मैं दे चुकी हूँ, तो प्रॉपर रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ इस व्लॉग में। तो फटाफट करेले मैंने तेल पे डाले हैं, फटाफट से जब पक जाएंगे तो देखो आज का काम भी हो गया पालक पनीर का, और कल का काम भी हो गया करेले। जैसे ग्वार पाठा भी बना के रख लो तो सही रहता है। फिर दही भी जमा दूंगी। टाइम होता है तो कुछ भी करते रहो। तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये चीजें हो जाती है कि भाई खाना भी बन जाता है। और 4 बर्नर वाला है ना गैस, तो उससे भी सहूलियत ये रहती है कि 4 चीज गैस पे एक साथ होती रहती है, तो उससे भी काफी टाइम की बचत होती है। तो इस तरीके से मेरा टाइम जो जो बचता रहता है, तो ये काम मैं करती रहती हूँ। फिर ये आ गए थे तो बस पालक पनीर की जो प्यूरी थी उसमें पनीर डाला जो लेके आए थे। वैसे आप इसको फ्राई करके भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे कच्चा पनीर अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ। जैसे गर्म पानी में कर लिया या धो लिया, उसके बाद बस इसको डाल दिया तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं डालती हूँ। बस फिर हमने खाना वाना खा लिया था और बस फिर वॉक वगैरह की थोड़ा सा छत पे,
क्योंकि इस टाइम तक थोड़ी सी थकान तो देखो हो ही जाती है, और खाने में भी 9:30 पौने 10 बज जाते हैं, तो थकान तो होती है। तो फिर बस ये लोग बोलते हैं तो हम वॉक कर लेते हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली उड़ा के निंदिया फिर यूं पीछे से लाना है, झटके से फिर यूं धीरे 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 फिर धीरे धीरे वाया थोड़ा तो तो बस यहाँ पे वॉक कर रहे थे, और ईलू भी बोलती है कि मम्मी चलो बाहर चलो। ईलू तो सड़क के ना सामने वाली उसमें भी बोलती है कि वॉक करने चले, लेकिन इस टाइम पे मेरी क्या है, थोड़ी सी थकान मुझे रहती है, तो इस वजह से मैं सड़क पे तो वॉक करने नहीं जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं, छत पे ही कर लो, क्योंकि मैं शाम को कर चुकी होती हूँ अपनी वॉक, तो इस वजह से। और बस वॉक करके अंदर गई, अंदर जाके फिर बस वही हलवे का जो प्री मिक्स तैयार था उसको मिक्स करके रखना था, तो वो मिक्स करके रख दूंगी। कल की तैयारी मेरी हो चुकी है, आज का काम हो चुका है, बर्तन वर्तन सब हो ही चुके थे, किचन भी क्लीन। बस एक बार ये प्री मिक्स और मिक्स हो जाए तो फिर बस क्लीन करके और चेंज वेंज करके सो जाओ, फिर अपना फेस वगैरह वॉश जो भी करना है वो कर लो, और बस फिर सो गई थी। तो आज के रूटीन में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।